बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। अमेरिका की सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस पे पूरी दुनिया की नज़रें जमी होती हैं, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो सामने आती हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे सना फातिमा से, जो इस वक्त कैलिफोर्निया में मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या गहमा गहमी हो रही है। सना फातिमा, आपका ताल्लुक कराची से और अमूमन इंतखाबात में एक बड़ी गहमा गहमी नज़र आती है, तो इस हवाले से ये बताएं कि वहाँ पर अमरीका में क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यूएस इलेक्शंस 2024 के हवाले से अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर कर सकूं। तो इस वक्त मैं कैलिफोर्निया की रियासत में मौजूद हूँ और एक बड़ा ही डिफरेंट सिनेरियो होता है यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान के मुकाबले में। मेरे लिए भी बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि मुझे ये अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, अनलाइक पाकिस्तान में जो गहमा गहमी जल से जुलूस होते हैं, वैसा तो आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। तो जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो इन्हिसार है वो डेटा और डिजिटल टूल्स के ऊपर ज़्यादा होता है अपनी इलेक्शन कैंपेन्स रन करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जब मैं घर आई थी तो मेरे दरवाजे पर भी यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं उनका एक पैम्फलेट लगा हुआ था जिसमें उनका मंशूर भी था। तो लोकल नुमाइंदे हैं तो डेफिनेटली उनका लोकल मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो होती है। और अगर आप मुझसे सदारती उम्मीदवार और उनके मंशूर की बात करेंगे तो देखें, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यूएस को जो चैलेंजेस हैं, जो उसके मसाइल हैं, जो वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर उनकी जो है वो तवज्जो ज़्यादा नज़र आती है। सना, ये बताइएगा कि सदारती उम्मीदवार किस तरह अपनी मुहिम चलाते हैं अमेरिका में, और वो किस किस्म की यहाँ पर अपने जो वोटर्स हैं उनको राग़िब करते हैं। अगर आप मुझसे सदारती उम्मीदवारों के मंशूर की बात करें तो देखें, सबसे पहले तो सदारती उम्मीदवार हमारे जो डेमोक्रेट्स हैं, कमला हैरिस हैं, और ट्रम्प जो हैं वो रिपब्लिकन्स की जानिब से उम्मीदवार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाज़े तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि वोटर्स का झुकाव किस पार्टी की तरफ है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स इस पर जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल इसमें प्ले कर रहे हैं। सना, ये बताइएगा कि अमेरिका के सदारती इंतखाब में कौन से उम्मीदवार हैं, उनका मंशूर क्या है, और इस हवाले से उनके वोटर जो हैं वो क्या सोचते हैं। आपने मुझसे पूछा कि वोटर्स की तरजीहात क्या है। वोटर्स की देखें, जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की, जो बाशिंदे अमरीकी बाशिंदे हैं, उनकी तो यही कोशिश है कि जो उनके लोकल लेवल पर मसाइल हैं, जो माशी यूएस के मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, इन सारे मसाइल की जानिब तवज्जो दी जाए और वो मसाइल हल किए जाएं। जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उनके इन मामलात पर तवज्जो के साथ साथ उनकी और भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जिस पे वो तवज्जो चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद सना इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरजीहात क्या हैं, किसको वो वोट देना चाहेंगे, इसकी जो बड़ी कम्युनिटीज है उसके हवाले से बताइएगा। ट्रम्प का हमने देखा कि इमिग्रेंट्स की जानिब काफ़ी सख्त स्टैंस है, और जो है अभी रिसेंट एक बयान में उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट के यूएस को तो ट्रैश कैन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो काफ़ी सख्त उनके बयानात हम सुनते आए हैं इमिग्रेंट्स की जानिब से, जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है मुख्तलिफ ममालिक के जो इमिग्रेंट्स जो यूएस में रहते हैं उनके लिए। आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात की, तो बेसिकली तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो एक बेसिक उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कोई जो भी कैंडिडेट आता है उससे यही है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आए, डेमोक्रेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, दीगर मामलात में जो है हमारे मामलात बेहतर हों, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो तमाम तर हुकूक हासिल हों जो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर या इमिग्रेंट्स राइट्स जितने भी हैं वो उनको मिलें, और यहाँ पर उनको जो है बेहतर रिप्रेजेंटेशन के मौके भी मिलें। ये तो बेसिकली एक डिमांड है। लेकिन देखें, इसमें क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, तो यहाँ पर जो इस वक्त जिस तरह से अमेरिका का किरदार रहा है इसराइल और
فلسطین کے معاملے کی جانب، اور جس طرح سے ہتھیاروں کی ترسیل امریکہ کی جانب سے جو ہوئی ہے اسرائیل کو، اور اس میں جو غزہ میں ہیومن سفرنگز کے جو اثرات ہیں وہ جو امریکہ میں بسنے والی مسلم پاپولیشنز پر بھی مرتب ہوئے ہیں، ان سینس کہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو امریکہ کا رول رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں، تو کیا وہ دوبارہ ڈیموکریٹس کو منتخب کرنا چاہیں گے؟ تو وہ یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے یہاں کی مسلم پاپولیشن کے لیے، اور ڈیفینیٹلی یہ جو پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری، تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے. تو ڈیموکریٹس کو بھی اس حوالے سے جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے، اور دوسری جانب اگر ہم ریپبلکنس کو دیکھیں تو جو امیگرینٹ پالیسیز ہیں وہ جس طرح سے سختی کا اظہار انہوں نے امیگرینٹ پالیسیز کے بارے میں کیا ہے، تو وہ ایک میٹر آف کنسرن ہے. تو امیگرینٹس ہوں یا یہاں کے لوکل پاپولیشن ہو، اس دفعہ میرا یہ ماننا ہے کہ واضح نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ کس پارٹی کی طرف جائیں گے، یا کوئی واضح طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس امیدوار کے حق میں ہیں. تو یہ ابھی وقت بتائے گا. انٹرنیشنلی جس طرح سے سینیریو ہے اور جس طرح سے یو ایس کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ یوکرین اور رشیا وار ہو یا دیگر معاملات ہوں، اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں جو امریکہ کا کردار ہے وہ ہو، تو ان تمام معاملات کے اثر جو ہیں وہ یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز 2024 پر ہمیں نظر آئیں گے. جو لوکل پاپولیشن ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ جو امریکہ کی انوالومنٹ ہے اسپیشلی ان دا یوکرین رشیا وار، اس کے جو امریکہ ہے اس پہ جو معاشی اثرات ہیں وہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اب اس الیکشن 2024 پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ووٹرز اپنا جب فیصلہ دیں گے تو وہ کون سی پارٹی کے حق میں ہوگا. واضح طور پہ کوئی بھی پارٹی ہمیں وننگ سچویشن میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس دفعہ کے جو الیکشنز ہیں 2024 یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز وہ واقعی ٹرکی ہیں، کیونکہ اس میں نہ صرف جو نیشنل لیول پر یا لوکل لیول پر جو چیزیں جو ایلیمنٹس ان ایفیکٹ ہیں نہ صرف وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو اس وقت ایک سینیریو بنا ہوا ہے اس کے بھی اثرات جو ہے یو ایس 2024 الیکشن پر براہ راست مرتب ہوں گے. ثنا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا کیلیفورنیا سے. جس طرح ثنا فاطمہ نے بتایا کہ اس وقت جو ترجیحات امیگرینٹس کے حوالے سے جو ایک ٹرمپ کا چل رہا ہے کہ وہ ایک بڑی سخت پالیسی لانے والے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ایک تشویش کی لہر جو ہے اوورسیز میں پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بائیڈن کے اس کی بات کی جائے تو بائیڈن کے حوالے سے جو اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی ہے مسلم کمیونٹی میں خاص طور پر. ثنا فاطمہ، ہم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے. آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.